कोरोना संक्रमण में लॉकडाउन लगने पर कई गरीब परिवारों पर भोजन का संकट आ रहा है। जिला कलेक्टर के निर्देशानुसार पीड़ित परिवारों की मदद के लिए नगर परिषद सभापति नीतू बोत्रा ने की पहल और आज उप सभापति सदाकत अली ने कल अपनी टीम के साथ नागौर शहर का भ्रमण किया। तो लक्ष्मी तारा सिनेमा हॉल के सामने झुग्गियों में जो परिवार रह रहे हैं, लॉकडाउन के कारण उनका काम बंद होने से उनका भरण पोषण नहीं हो पा रहा है। आयुक्त शमन राम चौधरी ने बताया, भामाशाह मिकू राव के सहयोग से खुले में जीवन यापन कर रहे करीब 125 से 150 परिवारों को 15 दिन का भोजन उपलब्ध करवाने की व्यवस्था की। ये भोजन की व्यवस्था आज इंदिरा रसोई पुराना बस स्टैंड स्थित द्वारा शुरू कर दी गई है। वे ये भोजन की व्यवस्था जब तक लॉकडाउन रहेगा तब तक जारी रहेगी। आज भामाशाह मिकू राव, आयुक्त चौधरी व पार्षदों ने मौके पर पहुंचकर भोजन का वितरण किया। वे भोजन की गुणवत्ता को भी जांचा। इस मौके पर उप सभापति सदाकत अली, पार्षद रतनमल बोत्रा, पार्षद यतीराज, पार्षद विशाल, पार्षद अजय चांगरा, पूर्व सभापति अशोक मच्छी उपस्थित थे। इनको ले तीन कल से पैकेट दे देंगे आप लोग, पैकेट के हिसाब से दे देंगे तुम्हारे भाई के हिसाब से। 20 रोटी दी है भाई, 20 घड़ी है ये वाली है तो हम ऐसे करेंगे। शाम को और आएंगे, शाम को और आएंगे, पैकिंग के हिसाब से देंगे तुम्हारे। चलो आप फिर अच्छा ना 200-250 ग्राम की तो 5 पैकेट भेजूंगा, ठीक है। और वो पेपर इनको फिर एक बड़ी डेयरी वाले जो कार्टून नहीं आते उसमें जमा के लाए, 3 कार्टून लाए, दबा दब तीनों में से एक थैली थी। शाम को पैकिंग कर देंगे। हाँ जी बताएं। ये कोरोना महामारी को देखते हुए जो लॉकडाउन चल रहा है, इस लॉकडाउन में नागौर शहर में जो गरीब मजदूर लोग हैं उनके खाने की व्यवस्था के लिए सरकार की इंदिरा रसोई योजना के मार्फत शहर के विभिन्न भामाशाहों के सहयोग से इंदिरा रसोई योजना से गरीब लोगों को खाना उपलब्ध करवाया जा रहा है। आज यहाँ मुंडवा चौराहे के पास जो गरीब मजदूर लोग बैठे हैं उनके लिए खाने की व्यवस्था भामाशाह श्री मिकू राव जी की तरफ से की गई है। और मैं शहर के विभिन्न भामाशाहों से अपील करता हूं कि जो गरीब मजदूर लोग हैं उनके लिए इस संकट की घड़ी में खाने की व्यवस्था में आप लोग सभी बढ़ चढ़कर भाग लें। और इसके साथ साथ नगर परिषद द्वारा भी इंदिरा रसोई योजना के थ्रू इन लोगों के लिए खाने की व्यवस्था की जाती है। हमारा प्रयास ये रहेगा कि शहर में कोई भी गरीब मजदूर लोग जो भी है वो राज्य सरकार की मंशा के अनुरूप भूखा नहीं सोए।
आपने भोजन के लिए जो व्यवस्था करी है, तो ये प्रेरणा आपसे कहाँ से मिली और किस हिसाब से आपने काम किया है? ऐसा है कि नागौर शहर के भ्रमण में ऐसा पाया गया कि कई परिवार रोटी के लिए तरस रहे थे। इसी वजह से हमने पार्षदों ने चेयरमैन साहब की प्रेरणा से, श्रीमान अशोक बच्ची जी की प्रेरणा से ये योजना बनाई कि हम गरीबों के लिए भोजन की व्यवस्था करवाएं। तो सभी ने कुछ न कुछ अपना योगदान देकर, चेयरमैन द्वारा, आयुक्त साहब द्वारा, हम सभी ने मिलकर घर घर जाकर लोगों को खाने की कोशिश कर रहे हैं। आज जो ये लक्ष्मी धारा के सामने जो भोजन की व्यवस्था करी है, ये आपने करी है, जी सर। तो इसके लिए क्या कहेंगे आप? कहना तो क्या है, भगवान की देन है, ऊपर वाले का आशीर्वाद है, हम करने क्षमता में है इसलिए हम करते हैं और आगे भी कोशिश करते रहेंगे कि कोई भी व्यक्ति बिना खाने के ना रहे। अगर हमें कहीं सूचना मिलती है कि वो परिवार या फलाना परिवार बिना रोटी के या भूखा है, तो हम उस तक पहुंचने की पूरी से पूरी कोशिश करेंगे। हमारे मित्र पार्षदगण सब मिलकर आगे की योजना तय करेंगे। ये जैसे कि आज मिकू जी की तरफ से था, ये सारा जो था प्रोग्राम, इन्होंने 1 महीने की जिम्मेदारी ली है और आगे से आगे जो, जैसे रैम सिंह जी ने कल शाम को हमने सबने सर्वे किया था शहर का, काफ़ी जगह ऐसे हैं जो कच्ची बस्ती के जो रह रहे हैं लोग, उनके खाने की बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही थी, तो उनको देखते हुए आज से स्टार्ट किया था ये कल शाम से, और आगे से आगे ऐसा चलता रहेगा। और हमारा ये रहेगा कि नागौर शहर में एक भी जो झोंपड़पट्टी वाला है कोई भी भूखा नहीं सोएगा, और उसके लिए और भी जैसे कई बीमार लोग आएंगे तो उनको हॉस्पिटल की ट्रीटमेंट के लिए भी आगे प्रयत्न करना, उनको दवाइयाँ की उपलब्ध करवाना, खाना उपलब्ध कराना, ये सब हमारी प्रायोरिटी रहेगी। शहर में अगर कोई परेशान है भोजन के लिए, तो वो कहाँ संपर्क करे आपसे, जिससे आप उनको उपलब्धता करा सकें भोजन की? ऐसी कोई व्यवस्था है? शहर का हर पार्षद है, जो हर वार्ड का जो पार्षद है वो तैयार है इस चीज़ के लिए और सक्रिय है पूरे सब के सब। और जैसे हमारी टीम है जो भी है वो एकदम, चेयरमैन साहब, अशोक जी मस्से साहब, सब अपने नगर पालिका 24 घंटे खुली रहती है, आप कभी भी आके संपर्क कर सकते हैं। उनके लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा। कोरोना काल में नगर निरीक्षण के दौरान हमने ये पाया था, कई जगह गरीब बस्ती झुग्गी वाले खाने से परेशान हो रहे हैं। तो हमारे भामाशाह मिकू राव जी ने उनके 1 महीने का खाने का इंदिरा रसोई आवास की तरफ से किया था, तो कल रात से ही शुरू कर दिया गया है। हमारे आयुक्त साहब और पार्षदगण जाके खाने की क्वालिटी भी चेक की और अपने हाथों से वितरण किया। और भी नागौर नगर में कहीं भी ऐसे कहीं किसी को खाने की असुविधा से अगर पाया जाता है तो हम उनके लिए खाद्य सामग्री की व्यवस्था करेंगे। नगर परिषद के पार्षदों के एक समूह द्वारा नगर परिषद क्षेत्र के विभिन्न स्थानों का निरीक्षण व दौरा किया गया। निरीक्षण व दौरा करने का तात्पर्य यह था कि कोरोना महाबीमारी व लॉकडाउन के दौरान नगर परिषद क्षेत्र में जो भी ऐसे असहाय परिवार हैं जिनका खाने की पूर्ति में व्यवधान है या नहीं हो पा रहा है, उनकी जांच के लिए हम पहुंचे थे। हमने मूंगा रोड पर स्थित लक्ष्मी धारा सिनेमा मॉल के सामने कुछ ऐसे परिवार थे जो बेसहारा हैं, निर्धन थे, खुली आसमान पर अपना जीवन यापन कर रहे थे। पूछताछ करने पर पाया गया कि उनकी आर्थिक स्थिति कमजोर थी। तो हमें उसी समय वहाँ उपस्थित पार्षदों के साथ साथ हमारे पूर्व पालिका अध्यक्ष अशोक कुमार जैन ने अपनी अग्रणी की भूमिका निभाते हुए किसी भामाशाह से बात की थी और उसी दौरान एक भामाशाह जो उसके पिताजी हमारे नगर परिषद पार्षद हैं माणजी राव, उनकी पुत्र मिकू राव ने हमें ऑन स्पॉट हाथों हाथ 15 दिन के खाने की व्यवस्था की सहमति प्रदान कर दी थी और उनकी भावना और भी आगे की थी, लेकिन हमने 15 दिन की खाने की व्यवस्था की है और आगे भी इनकी आवश्यकता होगी तो हम शहर के कोई भी भामाशाह जो ये सेवा करना चाहते हैं हम उनकी मदद लेंगे ताकि कोरोना महामारी बीमारी और लॉकडाउन के दौरान
हमारी नगर परिषद की भावना है कि कोई भी व्यक्ति भूखा न रहे। इसी भावना को ध्यान रखते हुए हम और भी ऐसे स्थान चिन्हित करेंगे जहाँ हमें आवश्यकता लगेगी कि वहाँ हमें खाने की व्यवस्था या सप्लाई की आवश्यकता है, तो हम उसकी भी भूमिका निभाने के लिए तैयार हैं। हालांकि हमने कल ही शाम को खाने की व्यवस्था वहाँ प्रारंभ कर दी थी, लेकिन आज सुबह हमारे पार्षद एवं अन्य जो साथ में भामाशाह थे उनके द्वारा खाने आयुक्त महोदय भी साथ में थे और उनके द्वारा हमने खाने का निरीक्षण किया और निरीक्षण में कुछ हमें सुधार करने के जो निर्देश इंदिरा रसोई के जो कर्मचारी थे उनको दिए हैं के अनुसार हम चाहते हैं कि उनको खाना ढंग से और व्यवस्थित और साफ सफाई के साथ पहुँचे। ये हमारा प्रयास था जो निर्देश हमने प्रदान कर दिए हैं। पिछले एक हफ्ते से नगर परिषद के पार्षद द्वारा व विभिन्न भामाशाहों एवं सामाजिक संगठनों द्वारा जेएलएन हॉस्पिटल व अन्य जो भी कोविड सेंटर है लगातार इंदिरा रसोई योजना के माध्यम से खाना पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। लगभग प्रतिदिन कोविड सेंटर में 300 से 350 की खाने के पैकेट हम पहुंचा रहे हैं। जहाँ जितनी भी रिक्वायरमेंट्स होगी, ये आवश्यकता होगी कि जानकारी प्राप्त होगी, हम उनके मुताबिक इसमें और भी बढ़ोतरी करेंगे। हम चाहते हैं कोरोना के मरीज व उनके परिवारगण जो भी हो खाने के लिए मुहताज नहीं रहें और उनको पौष्टिक व स्वस्थ खाना मिलता रहे।